उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक दलित लड़की का अपहरण कर लिया गया। जिस वक्त अपहरण किया गया था, मां ने बचाने की कोशिश की, उनकी हत्या कर दी जाती है। 3 दिन बीत जाते हैं और बेटी का अपहरण हुए, हत्या हुए 3 दिन बीत जाते हैं। वो योगी आदित्यनाथ जो हमेशा ये कहते हैं कि कोई अगर लड़की को छेड़ेगा तो आगे यमराज से उसका सामना होगा, 3 दिन बीत जाने के बावजूद यमराज उन तक नहीं पहुंच पाया। यमराज तो छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ की पुलिस भी उनको तलाश नहीं कर पाई। ये मामला अब ज़बरदस्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का पुराना वो भाषण भी सामने आ रहा है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं जो मैंने अभी कोट की। और उसके बाद अगर कोई उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है तो उसको उत्तर प्रदेश पुलिस रोक रही है। पीड़ित परिवार तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कांग्रेस का दल भी गया, समाजवादी पार्टी के लोग भी जाने की कोशिश करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को भी रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद वो किसी तरह से पहुंच जाते हैं पुलिस को चकमा दे करके। वहीं दूसरी तरफ संगीत सोम जो पूर्व विधायक हैं वो पहुंच जाते हैं पीड़ित परिवार तक, और परिवार जब उनसे कुछ अपनी बात रखने की कोशिश करता है तो उन्हें धमकाते हुए नजर आते हैं। देखिए वीडियो। आराम से बैठ कर बात करो। यहाँ माहौल बिगाड़ने कोई नहीं आया। बैठ जाओ आराम से। सुधारने के लिए आए हम लोग भी। अंकल जी बैठ जाओ आराम से, कोई बात करो। नहीं ये बात मत बोलो। आप ना जिम्मेदार आदमी है, आप माहौल बिगाड़ने की बात ना बोलो। नहीं किन से क्या करवाना? सही करवाओ, जायज करो। फिर मैं कर रहा ना, रात से लग रहा ना। मैं रात भी तुम तो अब आ रहे हो, मैं रात भी 11 तुम नहीं, हम सब आ रहे हैं, कोई ना कोई आ रहा है। तो आपने देखा विपक्षियों को वहां तक जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं को बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में पीड़िता तक, पीड़ित परिवार तक पहुंचाया जाता है। और जब उनसे कोई बहस करता है, दलित समाज के लोग उनसे बात करते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, तो उनको डराया जाता है, धमकाया। इस मामले में जब ये पूरी घटना घटी, बिना परिवार को बताए हुए डेड बॉडी अस्पताल से सीधे पोस्टमार्टम हाउस ले जाई गई जा रही थी, लेकिन इसकी भनक परिवार को लग गई। एम्बुलेंस को रोक लिया, तोड़फोड़ कर दी और लाश को उठाने से रोक दिया। सपा विधायक अतुल प्रधान ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। नगीना से सांसद चंद्रशेखर की टीम भी और उनके कार्यकर्ता भी गांव पहुंचे। लगभग 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर से डेड बॉडी को उठने की इजाज़त दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आरोपी ठाकुर हैं, इसलिए न्याय मिलने में देरी हो रही है। अगर आरोपी किसी अन्य समाज का होता तो अब तक बचा नहीं होता। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में तहरीर के आधार पर सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। दिल्ली से मेरठ के कपसाड़ गांव जा रहे कांग्रेस पार्टी के एससी विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, सह प्रभारी प्रदीप नरवाल और सांसद तनुज पूनिया को पुलिस ने एक्सप्रेस वे पर काशी टोल प्लाजा पर रोक लिया। कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल कपसाड़ गांव के में हाल ही में हुई दलित बेटी के अपहरण और उसकी मां की हत्या की घटना से पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इंचार्ज जोन का, तो वी डोंट वांट टू एग्रेवेट द सिचुएशन। हम लेकिन हमारा जायज डिमांड है, हमारी जायज डिमांड है कि मिलना तो आपको मिलवा देंगे, सब मिलवा देंगे। बाद में हम भी समय दें, हमें समय व्यवस्थाएं करनी थी। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स में रोक ले, लेकिन हम कानून का सम्मान करते हैं, बाबा साहब संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए अब आपकी बात को सुन रहे हो। ठीक है, वो 50 लोग चलेगा, कौन रोक पाए उनको? सर ने निर्देश दिया कि हमें संविधान के दायरे में करना, हम अंडर दैट ऑब्लिगेशन वी आर स्टैंडिंग। हम सारे सर के हिसाब से ही चलेंगे, जैसे ये आदेश करेंगे उस हिसाब से हम चलेंगे। बिल्कुल, आप भी इतने सम्मानित लोग हैं, मतलब संविधान का प्रॉपर रेस्पेक्ट तो मतलब आप लोगों से बेहतर और कोई करता भी नहीं है। बस उसके लिए आप लोग हमें समय दें। आप तो अपने तरीके से चल रहे हैं, हम भी उसी तरह ही करेंगे। अभी तक वैसे क्या पोजीशन है वो गिरफ्तारी की उनकी? सर, हमारी बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं और सिर्फ एक पर्टिकुलर थाने की नहीं, पूरे मतलब पूरा जोन सब कुछ लगा हुआ है। आप विश्वास मानिए, जितना आपको लग रहा है उससे ज्यादा हम सब मतलब 48 घंटे हम लोग कंटिन्यूअसली काम। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरी ये घटना घटी, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से इसमें सियासत हो रही है। अभी तक जिनके घरों पर बिल्डोजर चल जाना चाहिए था, जिनकी गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी, उन तक 3 दिन बीत जाने के बावजूद तेज तर्रार पुलिस उत्तर प्रदेश की
उन तक नहीं पहुंच पा रही है।